हम आपके लिए लाए हैं निदानात्मक कक्षाओं के लिए मॉड्यूल्स विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2025-26 विषय गणित और अध्याय 2। इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 1, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटे ए, दूसरे का आंसर सी, तीसरे का सी, चौथे का आंसर ए, पाँचवें का आंसर बी, छठवें का आंसर बी, सातवें का आंसर ए, आठवें का आंसर यहाँ पर कहा गया है किसी बहुपद पी एक्स के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर है। तो यदि p के साथ यह x लिखा तो मैं x अक्ष पर जितनी बार वह आरेख काटता है उतने ही उसके शून्यक हो जाते हैं। बहुपद की घात, यहाँ पर घात अधिकतम देखना है, x की घात अधिकतम ही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ 2 उत्तर है। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटे है तो सी हमारा 24 है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 1 है, इसलिए यहाँ भाग लगाएंगे 24 में 1 का तो 24 आएगा। बहुपद में शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी जो है हमारा -4 आएगा बी की जगह, और ए होगा हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर ए की जगह हम क्या रखेंगे 1 और बी की जगह रखेंगे 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आ जाएगा -4 बटे 1 और माइनस का 1 प्लस। यहाँ पर देखो कौन सा बहुपद नहीं है, पहला बहुपद है, दूसरा है, तीसरा है। सी बहुपद नहीं है क्योंकि बटे में x है, इसको हम सही तरीके से लिखेंगे तो x पर घात माइनस की 1 आएगी। और बहुपद की पहचान होती है कि चर पर घात धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, 10 और 5, 11 हल किया गया है। इसको आप यहाँ से हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पहला खाली स्थान में -b बटे, दूसरे खाली स्थान में बहुपद, तीसरे में 4, चौथे में 8, पाँचवें में 4 बटे 3, छठवें में रेखिक, सातवें में 2, आठवें में 3 और नौवें में -5 बटे 2 और 10वें में 0 हम भर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, 9 यहाँ हल किया गया है, इसे आप देख सकते हैं। और सत्य की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवां सत्य, छठवां असत्य है और सातवां असत्य, आठवां सत्य है। और यहाँ पर समझाया गया शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, इसलिए कहते शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, क्योंकि शून्य बहुपद को हम इतने प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ घात शून्य है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे कई प्रकार से हो सकती है, इसलिए इसको अपरिभाषित शब्द दिया। अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अचर बहुपद मान लीजिए 5 है, इसको हम 5x शून्य लिख सकते हैं और ये शून्य इसकी घात है। तो प्रत्येक अचर बहुपद की घात शून्य होती है। सही जोड़ियाँ ये हैं और इसको ऐसे मिलाना, पहले को तीसरे से, दूसरे को चौथे से, तीसरे को दूसरे से, चौथे को पहले से, पाँचवें को पाँचवें से मिला देना है। एक शब्द में उत्तर देना है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, द्विघात बहुपद की घात 2, त्रिघात बहुपद की घात 3। और यहाँ पर ये ग्राफ x अक्ष को घूम करके 2 जगह काटता है, 1 और 2 जगह, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। और इसमें बहुपद एक्स स्क्वायर -15 में x का गुणांक x का गुणांक जो है, यहाँ x पद है ही नहीं, इसलिए x का गुणांक हमारा 0 होगा। x का गुणांक इसका 0 होगा। 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात करना है, तो इसको हम सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुपद को हम शून्य के बराबर करते हैं शून्य की परिभाषा से। जैसे ही बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ी कॉमन लेते हैं
और -3 लेने के बाद फिर यू को एक बार शून्य के बराबर और u+4 u+2 को शून्य के बराबर करते हैं तो यू के दो मान मिलते हैं, 0 और -2। वाई स्क्वायर हमने 5 के शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम शून्य की परिभाषा दें। शून्य की परिभाषा से बहुपद को शून्य के बराबर करते तो हमारा यहाँ बहुपद देखो शून्य के बराबर, ये बहुपद है और शून्य के बराबर हमने इसको किया क्योंकि हमें प्रत्येक बहुपद को शून्य के बराबर करके ही उसके शून्य ज्ञात करने की परिभाषा प्राप्त हुई है। तो जैसे ही हम शून्य के बराबर करते हैं और यहाँ पर 5 का पक्षांतर कर देते हैं और जैसे ही y की घात 2 को उस तरफ ले जाते हैं और करनी में आती है प्लस माइनस इसके दो आंसर आते हैं। यहाँ पर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा जो है 0 है और शून्यकों का गुणनफल √5 दिया हुआ है। तो शून्यकों के गुणनफल और योग से जो है बहुपद का जो बहुपद बनाया जाता है तो बहुपद को इस तरीके से बनाया जाता है, उसका सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर शून्यकों का जो योग है वो 0 दिया है और गुणनफल 5 दिया है। इस प्रकार से x² √5 इसका आंसर आ जाता है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 9 और शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल 1/1 दिया हुआ है माइनस का। तो यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। बहुपद के लिए यह सूत्र है और इसमें हम मान रख देंगे। शून्यकों का योग हमें 1/4 दिया तो यहाँ रखेंगे और गुणनफल हम यहाँ रखेंगे और जैसे ही हम इसका लघुत्तम लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग व गुणनफल हमें प्राप्त है और यह हमें सूत्र लगातार हम 8, 9 सवाल में लगाते आए और 10 में भी इसी तरीके से लगाएंगे। ये बोर्ड में 2020-21 में आया है। तो यहाँ पर हमें ये बहुपद दिया है, इसके शून्य ज्ञात करना है। तो जिस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है उसे हम सबसे पहले शून्य के बराबर करते हैं तो समीकरण बनता है, उसको हल करते हैं तो उसके शून्य निकल के आते हैं। यहाँ पर ये 2 शून्य निकले हैं। फिर इसके बाद प्रश्न है शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध। तो यहाँ पर पहला हमारा जो बहुपद था, बहुपद को हमने मानक द्विघातीय बहुपद के रूप में लिखा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसको लिखने के लिए हमने जब इसको लिखा तो यहाँ e का मान 1 और b का मान 0 और c का मान -3 प्राप्त हुआ और बहुपद शून्यकों का जो योग है वो -b/a और गुणनफल c/a प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमने ये शून्यकों को रखा और यहाँ पर ये गुणांकों को रखा। इस तरीके से देखा दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं यानी दोनों संबंध सत्यापित हो गए। फिर 12वां क्वेश्चन आता है इसके बाद। तो इसके शून्य ज्ञात करना, जिस भी बहुपद के शून्य ज्ञात करना शून्य के बराबर करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे और इस प्रकार से हमें शून्य प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से शून्य जो हमें संबंध है वो संबंध हमारा एक जोड़ का है और एक गुणा का है। इनको हम सत्यापित कर लेंगे दोनों पक्ष में। हम मान रखते हैं आंसर बराबर आना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों द्वितीय जो अध्याय है वो समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।